हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इस सॉल्यूशन के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मैं उम्मीद करूँगा कि आपने प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा, क्योंकि यही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इससे रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो यहाँ पर मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड बताया था, आपकी बुक में जो मेथड दिया उससे एकदम हट करके एक मेथड बताया था। उस मेथड से आप बनाओगे तो फटाफट सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि ये जो तीनों नंबर हैं, तीनों को प्लस करके आपको p/q के फॉर्म में लिखना है, जहाँ p और q हमारे इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इतना इधर ध्यान मत दो, केवल आपको इसको सॉल्व करना है, ये समझ जाओ। ठीक है, प्लस करना है तो प्लस डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 7 है इसके ऊपर बार बना हुआ है। और बार का मैंने मतलब आपको क्या बताया था कि वो रिपीट होता है, बार बार हमारा आते रहता है। उस तरीके से यहाँ पर 0.47 है और इसके ऊपर भी बार बना हुआ है। ये देखो सेम टू सेम यही नंबर यहाँ उतार के दिया हुआ है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा ना तो फटाक से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, हमको इनको ही सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास 0.6 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/10 लिख सकता हूँ। ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। अब ये वाला जो नंबर है इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखा जाता है, 0.7 के ऊपर बार था तो हम लोग मान लेंगे कि x का जो वैल्यू है वो हमारा 0.7 के ऊपर बार है। या फिर इसको ऐसे लिखो कि 0.7 के ऊपर बार है ना, तो हम लोग लेट करके लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.777 ऐसे करके लिखा जाता है। पिछले वाले वीडियो में आपको एकदम डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताया हुआ था कि बार ऊपर में यानी कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 10x और इधर हमारे पास 7.777 डैश 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 इस तरीके से आ जाएगा। इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ कि डैश डैश का मतलब ये कि बहुत सारे 7 छुपे हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने डेसिमल को एक डिजिट आगे किया तो ये 7.77 दो ही बार लिखूंगा तो ही सही रहेगा, अगर मैं 3 बार लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत सारे 7 छुपे हुए हैं। मैंने उसमें से एक 7 को निकाल करके लिख दिया, बस डेसिमल की वजह से, यानी 10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से जो डेसिमल बस एक डिजिट आगे चला गया और कुछ नहीं हुआ है। अब हम लोग इसको ऐसे बनाते थे, पिछले वाले वीडियो मैंने आपको सिखाया था। उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप माइनस भी कर सकते हो दोनों को आपस में, या दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था उसमें आप क्या करोगे कि हमारे पास ये जो हमारा 10x है तो इसमें हमारे पास जो 0.77 है ना, इसके बदले में आप लोग x लिख सकते हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखो इस तरीके से अगर इसको मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो 7.0 है ना, सॉरी 7 प्लस में 0.77 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको प्लस करूँगा तो इतना ही आएगा। तो अलग से ऐसे लिख सकते हैं। और इसको लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि अब इसके बदले में मैं x लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 7 प्लस x। अब ये x इधर आकर के हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर 10 से माइनस होकर के 9x बना लेगा। तो 9x इक्वल टू 7 हो गया, तो x इक्वल टू 7/9 हो जाएगा। देखो इस टाइप से सोल्व करने के कई मेथड होते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया है। तो वो वीडियो आप जरूर से जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा होगा तो x का वैल्यू 7 हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि 0.7 का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये हमारा 7/9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 12 ऊपर में बना हुआ है तो इस तरीके से। ओके, अब तीसरा जो नंबर है हमारे पास वो है 0.47 के ऊपर में बार। अब इसमें मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पिछले ही वाले वीडियो में आपको सिखाया था सेम टू सेम क्वेश्चन कि 0.47 के ऊपर में अगर बार है तो इसको इस वाले मेथड से कैसे बनाना है। इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको लिख के बता देता हूँ, जो आपके बुक में दिया ही हुआ है। पिछली बार मैंने आपको ये सॉल्व भी करके बताया था, कहाँ गया, 7th नंबर में था ना। तो सेकंड के 7th के आंसर था 43/90। तो इसका जो आंसर निकल करके आया था वो 43/90 निकल करके आया था। बाकी मैं अभी जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको ये वाला सॉल्व किया हुआ भी मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ से भी डायरेक्ट देख सकते हो। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, डिटेल में समझना नहीं चाहते, केवल रटना चाहते हो, तो पीडीएफ भी मैं मिला दूंगा अभी आपको ना, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस पीडीएफ में भी आपको इसका मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो वैल्यू होगा वो इतना आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। तो तीनों के जो वैल्यूज़ है उनको प्लस कर दो। तो 0.6 का वैल्यू था 6/10, वो लिख लो। 0.7 का वैल्यू हमने 7/9 निकाला है, उसको लिख लो। और इसका जो वैल्यू है वो 43/90 है, उसको लिख लो। हमने तीनों का जो p/q वाला फॉर्म था वो निकाल लिया। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो नीचे 10, 9 और 90 है। इन सभी का एलसीएम 90 ही होगा, क्योंकि 10 और 9 के टेबल में 90 आता ही है। तो नीचे 90 लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि जो एलसीएम होता है उससे नीचे डिवाइड किया जाता है और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 90 को 10 से डिवाइड दोगे तो 9 आ जाएगा। उस 9 के ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 54 हो जाएगा। प्लस की साइन बना लो। 90 को 9 से डिवाइड दोगे तो 10 आ जाएगा। उस 10 के ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 हो जाएगा। फिर 90 को 90 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। उस 1 के ऊपर 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो 43 ही आएगा। सभी को प्लस कर दो। तो 4 और 3 हमारा 7 हो गया। 7 और 4 11 और 5 हो जाएगा हमारे पास 16 और नीचे में 90। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें बस मैंने एक पार्ट यही स्किप किया है कि इसका जो
सॉल्यूशन है वो कैसे निकाला जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने आपको पहले सिखा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।